आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गोरखेड़ा के नाके पर लगी थी। गाड़ी का जमा न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात व रात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गोरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचे की ठंडक थी। रास्ते पर 2 लाइटें थी। नाके पर पहुंचने पर 20 से 30 मिनट के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया नहीं या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो है, बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वाले से इस बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी थी, थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस पर समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नजर नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हमें बहुत भय महसूस होता है।